हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गोरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। भैया मामला गरमाया हुआ है, तगड़ा मामला है, भयंकर चल रहा है बिग बॉस का सीन। असली बिग बॉस अब शुरू है, मजे आ रहे हो भैया। आप देखो, असली मजे तो अब आ रहे हैं। क्यों? चुगलियां भी हो रही हैं, फाइटिंग भी हो रही है, लड़ाई दंगे भी हो रहे हैं, गाली गलौच भी शुरू हो गई, शायरियां चल रही हैं, हंसी मजाक चल रही है, टास्क हुआ है भैया आज। तो सब हो रहा है, टास्क करवाओ। टास्क के बिना तो अधूरा है सब कुछ। वीक में एक दो टास्क करवाओ फिजिकल, तो असली चीज पता चले। फिजिकल टास्क से भी बहुत चीजें सामने आती हैं भाई। शिल्पा जी सामने आई आज अच्छे से कि हाँ भाई टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है वो। चुंब, श्रुतिका, ये तगड़े लोग जो बोल नहीं पाते हैं। शिल्पा जी बोल नहीं पाती है, चुंब कम बोलती है। अब तक लग रहा है चुंब क्या ही कर रही है, शिल्पा जी क्या ही कर रही है। टास्क में वो दिख के आई कि हाँ भाई टास्क अच्छे से कर सकती है, तो टास्क भी जरूरी है। जो लोग बोल नहीं पाते या चुप है वो टास्क में कुछ करेंगे, तभी तो अच्छे से वो दिख के आएंगे, तभी तो उनका रिव्यू होगा। टास्क की तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है भाई शो में। टास्क हुआ आज, तगड़ा टास्क हुआ। टाइम गोड के लिए टास्क हुआ, दो टीम बनाई गई अलग अलग। एक टीम में अविनाश, एलिस, ईशा, करणवीर, शिल्पा, चुम थे। दूसरी टीम में रजत, दिग्विजय, करणवीर, चाहत, सारा, श्रुतिका थी। बग्गा जी और आफरीन को बैठा दिया गया साइड में। भैया भाई तुम बैठ जाओ, तुम सोते रहते थे, तुम सो ही रहे थे आज पूरे दिन, तो और सो जाओ, जाओ। ताना दे दिया, उनको बैठा दिया साइड में। नई मैडम आई है जो, उनको संचालक बनाया गया। बहुत अच्छा संचालन किया, फेयर संचालन किया, दिमाग से संचालन किया। मतलब अनफेयर का तो कोई बनता ही नहीं था, क्योंकि सीधा सीधा ही टीम भी जीत रही थी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्जिन से। तो वो तो बनता ही था। और वो नई नई आई है तो उनका तो वो भी नहीं बनता कि भाई किसी के लिए अनफेयर हो। अभी तो लोगों से बात कर रही है, समझ रही है, वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है। वो सबसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, सबसे बातचीत कर रही है। करणवीर की लाइफ के बारे में उन्होंने जाना, विवियन से बात करी, वो अविनाश को अच्छा बोल रही है, ईशा को अच्छा बोल रही है। तो मतलब उसको अंदर आके चीजें समझ में आई, जो बाहर से चीजें नहीं समझ में आ रही थी, वो अंदर आके वो चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। अविनाश स्टार्टिंग से चाह रहा है, जब से वो आई है, कि हमारी टीम में आ जाए, ये थोड़ी है हमारे टाइप की, स्ट्रोंग भी है, तो एक स्ट्रोंग बंदा हमें चाहिए। ईशा को रास नहीं आ रहा कि भैया यदि वो हमारी टीम में आई तो मुझे साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो इसलिए उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसके बारे में आज ईशा, एलिस और अविनाश की कॉन्वर्सेशन भी हुई, थोड़ा सा तू तू मैं भी हुई। तो भैया मामला तो सही है, टीम भी फेयरली टास्क जीत भी गई। टास्क बहुत तगड़ा हुआ, विवियन का लग गई पैर में, खून आ गए, भाई साहब तगड़ा टास्क हुआ। रजत को मोस्टर बोला जा रहा है भाई, तो भाई वो तो हमेशा बाहर भी कहता है बंदा तगड़े होने पे ध्यान दो, तो तगड़े होने पे तो ध्यान दो। विवियन 40 साल का बंदा भाई साहब, उसमें फुर्ती, जोर तगड़ा था, एक नौजवान बंदे जैसा था। यदि उसको देख के कोई सोचे कि वो स्मोकिंग करता है या उम्र ज्यादा है तो कर नहीं पाएगा। तो भैया ना उसकी कहीं सांस फूली ना कुछ और, बहुत तगड़ा टास्क किया। बहुत हद तक रजत को पछाड़ने की कोशिश भी की गई पूरे तरीके से। अविनाश ने और विवेन ने मिलकर रजत को गिरा भी लिया एक बार, और भैया रजत तो रजत है, वो किसके काबू में आए? वो तो किसी के काबू में आए नहीं। ईशा ने कहा, जैसे बिग बॉस ने पूछा तो, कि भैया 8 बंदों के बराबर है आदमी, हाथी है हाथी। तो भैया दम तो है उस बंदे में, काबू में आने वाली चीज तो है नहीं। और वो तो टास्क कर रहा था बहुत दिमाग से, समझबूझ से, बहुत ईमानदारी से, तरीके से टास्क किया उसने। कोई गुस्से में खुन्नस में टास्क नहीं किया। गुस्से खुन्नस में करता तो वो सच्चे में काबू में नहीं आता किसी के भी। तो भैया मामला तगड़ा। और भैया एलिस, या तो बोली ही नहीं तुम, और बोली तो इतना गंदा, इतना बेकार। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, एक लड़की होने का फायदा उठा रहे हो, पहले से चुम और शिल्पा जी के सामने प्लानिंग कर रहे हो टास्क से पहले ही, कि मैं डिफेंड करूंगी, मुझे टच करने का तो मैं कह दूंगी ये कौन सा तरीका है टच करने का, तुम गलत टच कर रहे हो, गलत जगह हाथ लगा रहे हो। मतलब वुमेन कार्ड खेलने की पहले से ही तैयारी कर ली गई। और जब रजत ने टच करा उसको रोकने के लिए, रजत ने ऐसे छाती से रोका, हाथ दोनों साइड में थे, और वो कैसे एक्सप्लेन कर रही थी बार बार कि ऐसे छाती पे हाथ मार मार के, कि ऐसे उसने मेरे साथ किया। चुम ने समझाया, जो संचालक थी, संचालन कर रही थी, उन मैडम ने समझाया, वो देख रही थी सब कुछ। तो उस चीज को पंप क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस चीज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया।
सब उस चीज को समझ रहे थे, सब उस चीज को देख रहे थे अच्छे से कि टास्क में ऐसा होगा। शिल्पा जी, चुम, श्रुति का कहा उन्होंने कि भाई टास्क है, इधर उधर कहीं टच हो गया तो हो गया, कोई जानबूझ के थोड़ी करेगा भाई। एक सेकंड की तगड़े तरीके से फास्ट दौड़ती हुई घड़ी में किसके दिमाग में आएगा ये चीज, किसी लड़की को गलत तरीके से टच करे। और साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाता है भाई, पहले पूरा चेक किया जाता है, डॉक्टरों से मिलाया जाता है कि ये बंदा कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, सब कुछ चेक किया जाता है। और फिर आप इतना गंदा गेम खेल रहे हो, इतना डर्टी गेम खेल रहे हो, इतना तगड़ा ब्लेम लगा रहे हो उस बंदे पे। हाँ वो गुस्सा होता है, हाँ वो लड़ाई झगड़े करता है, हाँ वो गाली गलौज करता है, पर भाई आप उस पर ये आरोप लगा रहे हो कि वो छेड़छाड़ कर रहा है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी इज्जत करना जानता है वो लड़कियों की। गाली गलौज पे बात आ रही है उसकी, उसको पंप किया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। जब करणवीर और रजत बात कर रहे थे तो विवियन बीच में आके बोल के गया, चलो बिग बॉस है, बोला भी जाएगा बीच में। फिर विवियन की बात खत्म होने के बाद अविनाश आके बैठ गया वहां, वो बोलने जा रहा है, पीछे बैठा था आगे आके बैठा। क्यों? क्योंकि वो रजत को पोक करना चाह रहा था, रजत के ऊपर ऐसे बातों से ऐसे दबाव बनाना चाह रहा था, उसको चिढ़ाना चाह रहा था। और रजत से इतना नहीं सहन होता है, वो पहले से फ्रस्ट्रेट हो रखा है, परेशान हो रखा है, बार बार बिग बॉस छेड़ते हैं, ये घर वाले भी छेड़ रहे हैं। विवियन कह रहा है कि इतना ही फेयर था तो जेल में खाना देता सबको बराबर। रजत ने कहा कि भाई मेरी मर्जी, उस टाइम जो मन में आया वो कर लिया। और वो कहता है जो मन में आएगा, जिस टाइम आएगा उस टाइम कर लूंगा। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, विवियन ने भी बोला कि भाई गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। तो गाली गलौज ठीक है, गलत है, नहीं करना चाहिए, इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं है, लड़ाई झगड़े को कोई सपोर्ट नहीं है। पर पुराने सीजन्स में हुआ नहीं क्या? बहुत गालियां दी जाती है, गंदी से गंदी गालियां दी जाती है। क्या हो गया? ये तो रियलिटी है, बंदे की रियलिटी दिखेगी, वो जैसा है वो दिख जाएगा। लोगों को जज करना है फिर कि वो कैसा है। पर उसके लिए कहना कि ऐसे लोगों को लाना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, तो ये सही नहीं है भाई। वो बंदा ठीक है, जो भी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो उस चीज के लिए खामियाजा भुगतेगा। सलमान खान सर उसको कुछ कहेंगे, बिग बॉस कुछ कहेंगे, वो सब हो जाएगा। और जब एक लेवल आएगा कि उसको बाहर निकाल देना है, कि अब सहन नहीं हो रहा है इस शो में, तो उसको बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ट्रॉफी तो उसको देनी ही नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो इस चीज के ऊपर बहुत तगड़ा हवा बनाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। अविनाश ने एक पॉइंट बोला भी कि जब भाई मैं चार्ज कर रहा था, मैं चुंब वाली लड़ाई में चुंब की तरफ गया, तो तब मेरे को तो सब बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए थे, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? तो भैया एक छोटा सा पॉइंट समझो कि आप लड़की पे चार्ज कर रहे थे, और आप एक लड़के हो, वो लड़के पे चार्ज कर रहा था। और इस घर में कोई भी लड़का इतना कमजोर नहीं है कि ये चीजें नहीं झेल सकता। सिद्धार्थ, आसिम रियाज, भाई साहब उनकी कितनी हाथापाई नहीं हुई उस शो में। बिग बॉस इतना चिल्लाते थे पर वो तो फिर भी दूर नहीं हटते थे। ये बंदा तो बिना बिग बॉस के इन्वॉल्वमेंट के भी दूर हो जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है पूरा। पर उसके लिए प्लानिंग की गई थी पहले से विवियन और अविनाश की, 24 घंटे वाले में दिखाया गया। अविनाश ने पहले से प्लानिंग की थी विवियन के साथ कि भाई मैं ऐसे करूंगा, ये भड़केगा, लड़ाई झगड़े होंगे, इस तरीके से इसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि देखो पता है सबको, रजत की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है। भैया दिक्कत तो उन सबको है ही उस बंदे से। अब सारा जी, श्रुति का, ये क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकत? सब लोग क्यों भड़क रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया है। वो कुछ भी कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं तो भी उल्टा ही बोला जा रहा है, वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उल्टा ही बोला जा रहा है। तो उनको तो परेशान करा जा रहा है ना, दबाव बनाया जा रहा है पूरा। और उस एक ग्रुप को एक अलग ही फ्रीडम टाइप दी गई, वो चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल भी दे रहे हैं तो भी उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, सपोर्ट ही किया जा रहा है। अब ये एलिस ने जो भी ड्रामा किया, उसके बारे में वीकेंड के बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। यार भी बात नहीं होगी तो वो तो दोबारा भी करेगी ये हरकत। लोगों को दिखाई ही इसीलिए गई है वो बात, क्योंकि ये वीकेंड के वार पे बात होगी, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही इतने टाइम से। बिग बॉस खुद चाह रहे थे कोई तो क्लिप कटे इस बंदी की भी, और कट गई। तो भैया, हालांकि रजत की इस हरकत को सपोर्ट नहीं है कि भाई वो लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गलत है, नहीं करना चाहिए, थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। पर भाई नहीं होता है इंसान से, कितना करेगा। दिग्विजय भाई साहब हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश करता है, हर चीज में इन्वॉल्व होता है। विवियन को बोला भी उसने साफ स्पष्ट कि भाई मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं किसी को यहाँ मारने वाला नहीं हूँ। करणवीर ने भी बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन करी इस फाइट को कि भाई सब समझदार है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आए हुए हैं, कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी को ऐसे
थप्पड़ नहीं मार देगा, लड़ाई नहीं कर लेगा इतनी तगड़ी, और हो भी जाएगी तो दोनों बाहर जाएंगे, इसमें क्या गलत है। लड़कियों के लिए दिग्विजय ने भी कहा और कर्मवीर ने भी कहा कि लड़कियां बीच में मत आओ, किसी को लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। अब उस चीज के चक्कर में ईशा बीच में आई कि अब सब लड़के खड़े होकर देख रहे हैं। दिग्विजय ने कंट्रोल में करा पूरा रजत को, आफरीन ने कंट्रोल में करा रजत को, पकड़ा उन्होंने, ईशा बीच में आ रही है, ईशा गिर गई। अब ठीक है, नॉर्मल कहीं लगी होगी, बहुत तगड़ी मेजर नहीं लगी कि भाई दिक्कत हो जाए कुछ, पर कल को इस चीज में लग भी जाएगी कि भाई हाथापाई, उस दो लड़के लड़ रहे हैं, दोनों के इतने तगड़े शरीर है, स्ट्रॉन्ग शरीर वाले हैं, उनकी धक्का मुक्की के चक्कर में किसी लड़की को लग जाएगी तो फिर दिक्कत है। तो उन्होंने सही कहा, पर ये श्रुतिका का मजाक उड़ाना साइड में बैठ के, ये नहीं है सही, क्योंकि रजत कर तो उन्हीं की वजह से लड़ाई रहा है। करणवीर भी एक साइड में ही खड़ा होकर इस चीज को देख रहा है, बाद में चलो उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, समझदारी वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, पर खड़ा होकर देखना नहीं है ना। चलो नहीं करेंगे लड़ाई, पता है आपको, पर इन्वॉल्वमेंट तो दो आपने चाहत को बोला करणवीर ने कि जा लड़, कर दे, चढ़ जा उस पे, अब उधर बोल दिया और उधर आके चुप हो गया, तो फिर से बोला जाएगा करणवीर को वीकेंड के बार पे कि भाई छुप छुप के खेलते हो, कोने कोने में खेल रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो। तो सामने आना तो जरूरी है भाई। विवियन के पेशेंस लेवल का कोई जवाब नहीं है उस बंदे का, सैल्यूट है उस बंदे को भाई। उसका पेशेंस लेवल, उसको गालियां दी जा रही है, गंदा गंदा बोला जा रहा है, भद्दा भद्दा बोला जा रहा है, उसको टच करा जा रहा है, उसकी कॉफियां छुपा दी गई, उसका बेड ले लिया गया, उसको हाइजीन की प्रॉब्लम है, और भाई साहब वो बंदा टस से मस नहीं हो रहा है, वो अपनी जबान से ही खेल रहा है, वो भी गंदा नहीं बोल रहा है। तो बंदे में टैलेंट है, पेशेंस है, तगड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रहा है। टॉइंग ऑफ द वीक बनता है वो बंदा, क्योंकि ओवरऑल चीजों से लोगों को पसंद आ रहा है, और वो सही भी है, क्योंकि वो एक अपनी सही दिशा में जा रहा है, चाहे उसको थोड़ी बहुत बिग बॉस की सपोर्ट ही मिल रही हो, पर देखो कर तो रहा ही है वो, चल तो वो भी बिग बॉस की सिचुएशन में ही चल रहा है, और चल सभी बिग बॉस की सिचुएशन में रहे, कोई फंस रहा है, कोई उभर रहा है, कोई दब रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, तो वो तो सबका अपना अपना टैलेंट है। बाकी कल के एपिसोड की कल बात करेंगे। हमारे इस वीडियो को करते हैं पे एंड, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।